नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त होती है, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल राज्य सरकार अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग। ये तो सरकार की बात है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में चास नगर निगम क्षेत्र है और जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 28 है और यहाँ के पार्षद हैं राजन सिंह। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पहले तो राजन जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास का काम जो जो भी है, हम मैं अपने तन मन धन से जिस तरह हो पूरी कोशिश करके डेवलपमेंट का काम किया। पाइपलाइन का काम हमारे समय में हुआ। फिर हम लोग पानी टंकी के लिए जगह 25 डिसमिल ब्लॉक के पीछे दिए, जिसमें कि आज पानी टंकी बना। बगल में वार्ड भवन हमारे ही समय में बना। और जो भी वार्ड के लोगों का समस्या था, राशन कार्ड, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि राशन कार्ड मेरे वार्ड में नहीं बना हुआ है। एक एक घर, एक एक रेंटर जो जिस तरह बोला उसका काम हो गया। और मैं बिजली विभाग से भी जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे यहाँ बिजली का समस्या नहीं है। टोटल बिजली हम अपने से ही देखभाल करते हैं। और रह गया सवाल थोड़ा सा पानी का, तो पानी हमारे वार्ड में बहुत ड्राई जोन है, लेकिन हम लोग निगम से और विधायक फंड से 2 डीप बोरिंग करा के पाइपलाइन बिछवा के, अपना पाइपलाइन बिछवा के पानी को पहुंचाए उस जगह जहां की पानी नहीं था। तो पानी के क्षेत्र में भी काम किए। आवास योजना में लगभग 108 घर बना मेरे समय में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कि घर नहीं बना। शौचालय भी 77 गो लोगों को हम शौचालय दिए। तो इस तरह जो भी मेरे वार्ड में समस्या था, उसका समस्या का हम निदान किए। और किसी प्रकार का मेरे वार्ड में समस्या फिलहाल नहीं है। एक समस्या मुख्य रूप से है सफाई का। तो अभी भी हम अपने स्तर से जितना कोशिश करते हैं, साफ रखते हैं। पहले हम एक ट्रैक्टर रैली कचरा फेंकवाते थे। अभी कंपनी के द्वारा एक टेम्पू आता है सप्ताह में 1 दिन। वो भी जिस क्षेत्र में उसको पैसा देता है उस क्षेत्र में जाता है, जिस क्षेत्र में पैसा नहीं देता उस क्षेत्र में नहीं जाता। तो अभी हमारे यहाँ मुख्य समस्या वही सफाई का है, जो कि पूर्णतः ध्वस्त हो है। बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? हमारे क्षेत्र में लगभग 108 व्यक्तियों को हमने आवास योजना दिया, जो कि बन के तैयार है। और कुछ लोग का अभी फिलहाल फॉर्म भरवाए हैं। तो वो अभी तो थोड़ा सा लचर व्यवस्था है। जब हम लोग थे तो काम सही रूप से हो रहा था। अब तो निगम के जो लोग हैं वही देखभाल करते हैं, तो उसमें डिले भी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? जब से देश आज़ाद हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, जनता ने जब आपको मौका दिया, वो अपने काम कर दिखाए। हमने पानी टंकी, जो हमारे क्षेत्र में पानी का जो मुख्य समस्या था, उसका निदान किया। एक पानी टंकी जो कि 17.5 लाख लीटर का है, वो अपने मेरे वार्ड नंबर 28 में बन रहा है। तो वो एक ऐतिहासिक काम है। पानी का समस्या जिससे हम लोग को दूर हो जाएगा। तो वो एक अच्छा काम हुआ हमारे वार्ड में, जो कि 50 साल से भी नहीं हुआ था। अच्छा, बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है कि हम जनता की सेवा करते हैं और अभी भी करते हैं। हम नहीं भी हैं तो भी हम ही करते हैं, और दूसरा लोगों को उतना मतलब ही नहीं है। हम अपने क्षेत्र के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं, कोई भी काम हो। और कोई भी दूसरे वार्ड का भी लोग हमसे कोई काम के बारे में कि काम मेरा कर देना है, उनका भी काम हम करते हैं। हमारे लिए वार्ड कोई अंतर नहीं है।
हम पूरे 4 लेवल में भी काम करते हैं। ये बताइए कि अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? नहीं नहीं, वो तो सोच नहीं है, लेकिन अगर पार्षद लोग चाहेंगे तो हमारा क्षेत्र तो महिला क्षेत्र हो गया है, तो वहाँ से तो फिलहाल पत्नी खड़ी होगी, और 27 नंबर से लोगों को जैसे कि 27 नंबर में पूनम देवी थी, तो उनका तो देहांत हो चुका है, तो अभी विचार बन रहा है कि उस क्षेत्र से हम खड़ा हों। तो अगर वैसा होता है तो दोनों वार्ड में हम लोग काबिज होंगे, तो अगर वैसा माहौल बना तो उप मेयर भी बन सकते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है, क्या मांग करते हैं सरकार से? फिलहाल तो होल्डिंग टैक्स करीब 70% बढ़ गया है, तो सरकार से ही मांग करेंगे कि एक बैग इस तरह बढ़ाया ना जाए, इसको धीरे धीरे ही बढ़े, गाय की जनता पे अतिरिक्त भार देना उचित नहीं है। और दूसरा कि लोग गुस्से में भी हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं और दुनिया भर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अभी सरकार के तरफ से आदेश निकाल रहा है कि जो रेंटर रखे हैं उनका 1.5 गुना किया जाए। तो भाई रेंटर परमानेंट तो रेंटर है नहीं, अगर कोई रेंटर अभी हैं अब 2 महीने के बाद वो खाली करके चले गए, लेकिन उनका टैक्स तो 1.5 गुना बंध जाएगा। तो उस सब पे विचार करना होगा सरकार को कि ये ठीक बात नहीं है। ये बताइए कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मानदेय हो, पेंशन हो, ट्रेवल्स हो, या जो भी स्वास्थ्य लाभ हो, जो भी मिलता है। पार्षदों को पार्षदों को मुखिया, सरपंच, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर को नहीं मिलता है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग को भी उसी तरह का सुविधा मिलना चाहिए, काहे कि जनता उनके पास नहीं जाता है। छोटा से छोटा काम कोई भी हो, बड़ा से बड़ा भी काम हो, तो जनता हम ही लोग को पकड़ता है, ना कि MP और MLA को। तो सरकार को तो उस पर विचार करना चाहिए कि भाई इन लोग को भी सुख सुविधा मिले, क्या कि हम लोग को 24 घंटा जनता के लिए ही खड़ा रहना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं राजन जी हैं, इन्होंने क्या कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।